व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज सुरेश। आज के हम इस वीडियो में एक और कॉलेज के साथ आ गए हैं, वो है कॉलेज इंदौर में। और अगर आपके जेईई मेन में परसेंटाइल बहुत कम आ गए हैं और आपको प्लेसमेंट चाहिए और आपको एक अच्छा कम से कम कॉलेज मिल जाए जिससे आपको प्लेसमेंट भी मिल जाए, तो वो कॉलेज है इंदौर में। अगर आप इंदौर के हैं या इंदौर के नहीं हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंदौर के तो और अच्छा है। अगर आप इंदौर के बाहर के हैं या एमपी के ही बाहर के हैं और आपको कॉलेज चाहिए और आपके मान के चलो कि बहुत कम परसेंटाइल आ गए हैं और आपने मेहनत बहुत की है और आपको चाहिए था प्लेसमेंट, तो यार ये कॉलेज तो है बहुत अच्छा। अगर आपका एलन सिटी भोपाल में जाने का था और उसमें आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। वो कॉलेज है एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ठीक है। ये कॉलेज इंदौर में है। अगर आप एमपी के बाहर के हो तो ये कॉलेज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 में, ठीक है। हम ऑलरेडी इंदौर के जो कॉलेजेस हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं एसजीएस आईटीएस इंदौर, आईईईटी डीएवीवी, जो कॉलेजेस हैं उनका हम रिव्यू पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है और आप नए हैं इस चैनल में तो अभी सब्सक्राइब भी कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर देख भी लो, ठीक है। और आई बटन पे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। लेकिन जो ये कॉलेज है, अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है कोई प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये कॉलेज तो यार बहुत अच्छा है। एमपी का अगर हम रैंकिंग की बात करें कि एमपी में कॉलेजेस की रैंकिंग में कौन से नंबर पे ये कॉलेज आता है, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो पहले पे तो एलन सिटी भोपाल आता है, दूसरे पे हम इसको रख सकते हैं और जेयूईटी गुना भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है और इस कॉलेज में आपको जाना है, कितने परसेंटाइल होने चाहिए, कितनी रैंक होनी चाहिए, कितनी फीस लगती है और क्या जाना सही है इस कॉलेज में, तो ये सब देखने के लिए यार देखते रहो लास्ट तक वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब हाउ टू रीच, अगर आप इंदौर चले गए, अगर आप एयरपोर्ट से हो और आपको कॉलेज जाना है तो 26 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट और 20 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। एफिलिएटेड किससे है? आरजीपीवी भोपाल से। अगर आप बीई बीटेक करना चाहते हैं तो ये एफिलिएटेड है आरजीपीवी भोपाल से, अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई, नाक और एनबीए। अब है मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन है जेईई मेन और 12th, ठीक है। इसमें क्या है, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंस क्या है? एडमिशन जब अपन कराते हैं तो काउंसलिंग होती है, ठीक है, एमपीडीटी काउंसलिंग होती है। एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू अगर आप इसमें एडमिशन कराएंगे तो जेईई मेन के बेस पे पहले होगी और जेईई मेन के बेस पे ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। अगर आपने जेईई मेन नहीं दिया 12th के बेस पे भी हो जाएगा। 12th के बेस पे भी काउंसलिंग होती है, उसके बेस पे भी करा सकते हो। अगर आपको दोनों के बेस पे काउंसलिंग आपको नहीं कराना, आपको सीधे जाना है कि कॉलेज में जाओ और एडमिशन कराओ, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन उसमें फीस आपकी फिक्स नहीं रहेगी। फीस कितनी लगती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसमें आपकी फीस फिक्स नहीं रहेगी। काउंसलिंग से ये फायदा रहता है कि आपको फीस एकदम फिक्स लगेगी, ठीक है। जितने पे आपको अलॉट हुआ है उतनी ही फीस लगेगी। और क्या है कि सीट होती है एक TFW, ट्यूशन फीस वेवियर, तो उसमें आपको फीस कम लगती है, मतलब आधी हो जाती है फीस। तो ये सिर्फ आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगी ये वाली सीट। आप डायरेक्ट जाओगे एडमिशन कराने 12th के बेस पे बिना काउंसलिंग के, तो आपको TFW सीट नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो TFW सीट चाहिए तो काउंसलिंग तो कराना पड़ेगा, बिना काउंसलिंग के आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीस की कि आखिर फीस इसकी लगती कितनी है। देखो यार, इसमें है ये प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज का फीस का डिसाइड नहीं रहता है, ठीक है, बढ़ती ही जाती है। तो जो फीस है वो आपकी लग सकती है 80,000 से 1 लाख तक, ठीक है, या तो 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 1 लाख से बहुत मान के चलो 10,000, 15,000, तो इतनी तक लग सकती है, ठीक है। मतलब 80,000 से आप 1 लाख की रेंज तक आप कह सकते हो कि इसमें फीस लगेगी पर ईयर, ठीक है। पर ईयर आपकी फीस लग रही होगी। इसमें ज़्यादा फीस तो नहीं लगेगी यार, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आप फीस कम दे पा रहे हो, स्कॉलरशिप क्या है, स्कॉलरशिप का भी हम बताते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं वो तो यार बताते हैं, लास्ट तक देखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीट की कि इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। कंप्यूटर साइंस तो रहेगी ही, आईटी भी रहेगी, और इसमें जो आईओटी है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी है, और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल, तो ये ब्रांचेस आपको मिल रही होंगी। सीट लिमिटेड रहती है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ
ठीक है। कैसे एडमिशन होता है ये भी बता चुका हूँ। 3 वे में आप एडमिशन करा सकते हो। पहला एमपीटीटी काउंसलिंग में, जेईई मेन के बेस पे। अगर आपने जेईई मेन नहीं दिया तो 12th के बेस पे भी काउंसलिंग होती है। अगर दोनों नहीं करा रहे हो और डायरेक्ट कॉलेज लेना चाहते हो तो कॉलेज भी मिल जाएगा, लेकिन फीस आपकी ज़्यादा लग सकती है और उसमें TFW सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज, जब भी कोई भी आप प्राइवेट कॉलेज लो तो TFW सीट जरूर फिल करना आप, जिससे आपको TFW सीट मिल जाए। और TFW सीट कितने परसेंटाइल पे मिलती है, कितनी रैंक पे मिलती है, वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। उसके पहले हम आपको इसका कॉलेज का प्लेसमेंट बता देते हैं कि प्लेसमेंट आखिर है कैसा, क्योंकि प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेज है तो प्लेसमेंट ऑलरेडी यार अच्छा होगा, ठीक है। इंदौर में है तो प्लेसमेंट तो होगा, कंपनीज आती हैं, ठीक है। अब प्लेसमेंट डिपेंड ये करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है। प्लेसमेंट जो होगा वो तुम्हारी स्किल्स पे होगा, ठीक है, इतना तो पता है। अब प्लेसमेंट जो इस कॉलेज में जाता है वो एवरेज पैकेज चला जाता है 4 LPA तक, ठीक है। और जो हाईएस्ट पैकेज गया है अभी उसका वो 31 LPA गया है। तो हाईएस्ट पैकेज से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। एवरेज पैकेज अगर आपका 4 LPA भी जा रहा है तो कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में इतना आपको प्लेसमेंट अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और 10 तक भी आप जा सकते हो अगर आपके अंदर दम है तो। TCS, विप्रो जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, ठीक है, ये कंपनीज तो आप सुने होंगे कि हर कॉलेजेस में विजिट करती हैं। तो ये कंपनी तो आती हैं और प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का पता चल गया आपको, फीस पता चल गया आपको। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। यार कट ऑफ जो है वो 2021 में कितना गया था, हम आपको बताएंगे कि जो 2021 में जो कट ऑफ गया था उसकी क्लोजिंग रैंक, ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, जब आप एमपीटीटी में काउंसलिंग कराओगे या जेईई मेन के बेस पे कराओगे तो हम उसकी रैंक आपको बता रहे हैं। जेईई मेन में जो स्कोर कार्ड है जेईई मेन का, उसमें कितनी रैंक आई है, CRL रैंक, नॉट कैटेगरी रैंक, ठीक है। कैटेगरी रैंक आपकी नहीं गिनी जाएगी, जो CRL रैंक है वो आपकी काउंट होगी, और जो CRL रैंक है उसके बेस पे आपको काउंसलिंग कराओगे, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो जो मैं रैंक बताने जा रहा हूँ वो एमपीटीटी काउंसलिंग का है, जिसमें आपको क्लोजिंग रैंक पता चल जाएगी कि अगर आप उसके पास हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है। हालांकि इस कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाएगा आपको, आपकी कितनी भी रैंक हो, बट जो दिक्कत है वो जनरल वालों को है। अगर आपकी रैंक, अगर आप जनरल के हो, ठीक है, अगर MP के बाहर के हो और MP में लेना चाहते हो तो आप जनरल कैटेगरी में ही आओगे, ठीक है। भले आप OBC से हो, ST SC से हो तो आप जनरल से ही आओगे, यहाँ आपको जनरल ही माना जाएगा। और आप MP के हो और आप जनरल हो तो आपको रैंक लानी पड़ेगी 3,13,000। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 3,13,000 गई थी लास्ट ईयर CSE के लिए, ठीक है। तो अगर आप मान के चलो 3.5 लाख भी लाते हो तो आपका एडमिशन हो सकता है। EWS सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवा लो, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होता है। 3,44,000 मतलब 3,44,000 आपकी लास्ट ईयर गई थी रैंक कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। और TFW जो सीट जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको कितने परसेंटाइल या रैंक लानी पड़ेगी। देखो परसेंटाइल मैटर नहीं करता, परसेंटाइल अगर आपके अच्छे हैं तो रैंक भी अच्छी आएगी, ठीक है। तो जो परसेंटाइल के बेस पे आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, जो कट ऑफ जा रहा है वो रैंक के बेस पे जा रहा है, ठीक है। तो आपको रैंक बताना पड़ेगा कि आपकी रैंक कितनी है, उसके बेस पे आपको कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। जो काउंसलिंग हो रही है वो रैंक के बेस पे हो रही है। आपके परसेंटाइल अच्छे हैं तो रैंक भी अच्छी आएगी, ठीक है। तो TFW जो सीट है उसकी क्लोजिंग रैंक थी 1,13,000। 1,13,000 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। आप सोचोगे कि 2 लाख पे आपको CSE मिल जाए और TFW सीट मिल जाए जिससे हमारी फीस आधी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी तभी आपको TFW सीट मिलेगी। और ये जो सीट रहती हैं वो लिमिटेड रहती हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग को नहीं मिलती है। OBC, अगर आप OBC के हो तो 4,21,000 पे क्लोज हो गई थी, मतलब 4.5 लाख पे आपको CSE मिल जाएगी इस कॉलेज में। और SC ST हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप 8 लाख भी ला रहे हो, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जहाँ से ज़्यादा तक 10 लाख भी ला रहे हो तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी इस कॉलेज में, दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच का इसलिए आपको कट ऑफ बताया हूँ बिकॉज IT, सिविल, मैकेनिकल ये ब्रांचेस जो हैं इसमें तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर 5 लाख तक कंप्यूटर साइंस ब्रांच का कट ऑफ जा रहा है तो IT, मैकेनिकल, सिविल का कितना जाएगा, 10 लाख, 11 लाख, तो इतना जाएगा। मतलब एडमिशन तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है।
अब बात करते हैं कि आपको किस ब्रांच से इसमें एडमिशन लेना चाहिए। वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच और आईटी ब्रांच से ही आपको एडमिशन लेना चाहिए, उससे ही आपको प्लेसमेंट मिलेगा। अगर आप सोचोगे सिविल मैकेनिकल से जाऊं तो उसमें प्लेसमेंट की गारंटी कॉलेज वाले भी नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत कम प्लेसमेंट होता है उससे, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी में इंटरेस्ट नहीं है तो भी मेरी मानो उससे ही एडमिशन लो, क्योंकि उसके बेस पे ही आपको प्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच ही लेना आप। और अगर हम बात करें कॉलेज की कि आपको एडमिशन कैसे लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको MPDT काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना चाहिए, जिससे आपको TFW सीट मिल जाए, फीस भी कम हो जाएगी, प्लेसमेंट भी हो जाएगा, कॉलेज भी अच्छा है, रैंकिंग भी अच्छी है, फैकल्टी भी अच्छी है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो तो कॉलेज की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स रहती हैं, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से रहती है स्कॉलरशिप वो भी मिलती है, ठीक। और अगर आपको TFW सीट नहीं मिल रही है और आप सोच रहे हो कि TFW सीट मिल जाए, तो फिर उसके बाद डायरेक्ट तो सीट नहीं मिलती है, क्योंकि जो TFW सीट है वो काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। तो जो सीट थी लिमिटेड हैं TFW की, और एडमिशन कैसे होता है, फीस क्या है, सब कुछ आपको पता चल चुका है, ठीक है। रैंकिंग भी जहाँ तक आपको पता चल गया है कॉलेज की। अगर आप MP के नहीं हो और एक्रोपोलिस के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी साइट पे भी जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन हालांकि उसकी साइट पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर गए थे, ठीक है, बहुत सारे हैं, और उनके हिसाब से तो है कॉलेज बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट जो होगा वो CSE और IT ब्रांच ही लेना, उसके अलावा आप ब्रांच मत लेना अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो। मेरी मानो कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच और IT ब्रांच से ही एडमिशन लिया करो, जिससे आपको प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस है, कब प्लेसमेंट की प्राइवेट में जाना चाहिए, गवर्नमेंट में जाना चाहिए, वो भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। एक एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि प्लेसमेंट किसमें ज़्यादा होता है, तो आप खुद देख सकते हो और खुद एनालिसिस कर सकते हो। तो यार अगर आप नए हो और आप नहीं जानते हो हमारे चैनल पे किस टाइप के वीडियोस आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है, और MPDT जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी JEE मेन रिजल्ट के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल में क्या क्या होता है, कितनी हेल्प होती है आप लोग की, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो भी देख लो जिससे आपको पता चल जाएगा लास्ट ईयर का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।